गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन क्या होते हैं, वचन की परिभाषा किसे कहते हैं, या वचन होते क्या हैं। देखो, वचन होते हैं संज्ञा के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन होते हैं दो प्रकार के, एक वचन, बहुवचन। एक वचन होते हैं जिसमें एक ही चीज़ का बोध हो, एक ही, और बहुवचन होता है जिसमें अनेक वस्तुओं या चीज़ों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, बहुवचन। उसी प्रकार से देखो बच्चों, विस्तार से देखते हैं हम वचन की परिभाषा। वचन किसे कहते हैं, तो देखो, वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन होता है। संख्या वचन को ही वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। वचन का एक अर्थ क्या होता है, कहना भी होता है। उसी प्रकार से है संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उसी प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की खेलती है, लड़की क्या करती है, खेलती है। लड़कियां खेलती हैं, अर्थात लड़की खेलती है, इसमें कितनी लड़कियां हैं, लड़की खेलती है तो एक है, तो यहाँ पे कौन सा वचन हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। उसी प्रकार से लड़कियां खेलती है, लड़कियां खेलती है तो इसमें मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं, इसमें नेम नहीं दे, संख्या नहीं दे रखी, तो इसमें लड़कियों में होता है बहुत सारी लड़कियां खेल रही है, मतलब यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। उसी प्रकार से है वचन के भेद होते हैं बच्चों। वचन के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। वचन का देखो अर्थ होता है संख्या से होता है, वचन का अर्थ होता है संख्या से। इस आधार पर वचन के दो भेद होते हैं। इस आधार पर वचन के कितने भेद बताए गए, दो। तो देखो वचन के भेद, एक वचन, बहुवचन। कौन कौन से भेद हो गए, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है उसको देखते हैं हम। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे शिक्षक ने पढ़ाया, जैसे क्या हो गया, शिक्षक ने पढ़ाया। सेकंड है मैं खाना खा रहा हूँ, लोमड़ी छलांग लगा रही है, तू कहाँ जा रहा है। अब इन वाक्यों में देखो एक वचन क्या होता है, शिक्षक, लोमड़ी, मैं तथा तू शब्द उनके एक होने का बोध करा रहे हैं। ये शब्द एक वचन है, ये सारे शब्द क्या है, एक वचन है। उसी प्रकार से है बहुवचन। अब बहुवचन क्या होता है, जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अलमारी में पुस्तकें हैं, अलमारी में क्या है, पुस्तकें हैं। हम शिमला घूमने गए थे, हम कहाँ गए थे, शिमला घूमने गए थे। उसी प्रकार से पुस्तकें, हम, ये क्या है, शब्द है, इनके एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, तो ये क्या हो गए, बहुवचन हो गए। तो बच्चों एक वचन और बहुवचन में अंतर पता चल गया, और वचन किसे कहते हैं ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, इस वचन के प्रभाव वगैरह वो कल बताएंगे। ओके बच्चों।